हेलो दोस्तों, आज आप सभी के बीच में वही इंग्लिश सीरीज का स्पोकन का जो छोटे छोटे सेंटेंस थे आप सभी के बीच में फिर से हम लेकर आए हैं। आज फिर से आपको एक अच्छे से सेंटेंस देखने को मिलेगा और ये सेंटेंस को आप मेरे साथ बैठकर रिवीजन करिए, कॉपी कलम निकालिए, नोटबुक और साथ साथ मेरे साथ लिखते चलिए और प्रैक्टिस करते चलिए। ये आपको छोटे छोटे सेंटेंस आपको इंग्लिश बोलने में सबसे बड़ा सहायता करेगा, जो कि आपको कोई मॉडल्स एक्जुलरी वर्ब हो या मॉडल्स वर्ब हो या टेंस हो, सब बनाने के बाद आप ऐसा सेंटेंस को कभी बना नहीं सकते हैं। इसीलिए ऐसे सेंटेंस को आपको याद करना पड़ेगा। इसीलिए मेरे साथ चलकर इस सेंटेंस को आप याद करें, मेरे साथ बोलें और जिस तरीके से हम आपको याद करवा रहे हैं उस तरह से आपको ये सेंटेंस याद कर लीजिए और देखते हैं कि कैसे नहीं आपको इंग्लिश बोले आता है। तो इसीलिए चलिए जल्दी से हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस छोटे छोटे सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आप इसके पहले वाले वीडियो में आप वहाँ पर जाके भी आप जो भी हम आपको सेंटेंस छोटे छोटे करवाए थे उसको जाके आप रिवीजन कर सकते हैं, नोटबुक बना सकते हैं। और हम आपको बोले हैं कि ये डेली बाई आपको ऐसा सेंटेंस आपको सीरीज मिलते रहेगी, इसीलिए इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना है। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी वीडियो आपको अपलोड करें ताकि आपको मिलता रहेगा। यही नहीं, इंग्लिश के साथ साथ आपको हर सब्जेक्ट यहाँ प्रोवाइड हो रहा है और साइंस से लेकर SST से लेकर आपको हर सब्जेक्ट, अगर हाँ आपको उसमें किसी प्रकार दिक्कत है तो आपको प्ले लिस्ट आप में दिया हुआ है, प्ले लिस्ट में जाकर मेरे सारी वीडियो को आप वहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर से एक और नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ और स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला मेरा छोटा सा सेंटेंस जो है आप देखिए कि जब हम क्या करते हैं अपने काम में, काम से काम रखने के लिए, कोई बोलता है ना किसी काम में हम हस्तक्षेप करते हैं ना, कोई यहाँ बैठक बुला रहा है या वगैरह, हम बिना बुलाए वहाँ चल जाते हैं तो लोग हमको कैसा जवाब देता है, अपने आप काम से रखेगा कि नहीं, अपना काम से काम रखो, ठीक है। इस तरह से लोग हम लोग को यूज करते हैं और बोलते हैं, इसीलिए इस बात को ध्यान रखें। तो इंग्लिश में वो क्या बोलेगा, माइंड योर ओन बिजनेस। क्या बोलेगा इंग्लिश में, अगर वो इंग्लिश में बोलना चाहता है तो समझ लीजिए माइंड ऑन योर बिजनेस, यानी कि अगर वो ऐसा बोलता है तो समझ लीजिए कि वो बोल रहा है कि अपने काम से काम रखो। माइंड योर ऑन बिजनेस, माइंड योर ऑन बिजनेस, माइंड योर बिजनेस, इसे भी कह सकते हैं माइंड योर ऑन बिजनेस। ऐसे जो वर्ड है आपको अपने काम से रखने के लिए ही बोला जाता है, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। अगला हमारा ये छोटे छोटे जो सेंटेंस है, तुम क्यों परेशान हो। जब आपको कोई राय देता है ना कि बहुत आप परेशान रहते हैं तो बोलता है तुम कितना परेशान क्यों हो, हम हैं ना तुम्हारे लिए। तो ऐसे वर्ड के लिए आपको इंग्लिश में वो किस तरीके से बोलेगा, वाई आर यू अपसेट, तुम अपसेट क्यों हो, वाई आर यू अपसेट, तुम अपसेट क्यों हो। मतलब जब मेंटलिटी कोई डिस्टर्ब हो जाता है तो उसको अपसेट बोला जाता है कि आप अपसेट क्यों है, वाई आर यू अपसेट, है ना। इंग्लिश में वो आपसे पूछेगा तो आपको जो आंसर देना होगा कि आप उसका कारण बताएं क्यों आप परेशान हैं, है कि नहीं। तो चलिए अगला सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। आइए खेलते हैं। क्या होता है जब मन नहीं लगता है तो चलो गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जो भी गेम खेलने का मन करेगा तो हम लोग खेलते हैं। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, लेट्स प्ले। क्या बोलेंगे, लेट्स प्ले। इंग्लिश में लेट्स प्ले, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेट्स प्ले माय फ्रेंड्स, लेट्स प्ले, है ना। फ्रेंड के साथ जाइए, भाई के साथ जाइए, किसी के साथ जाइए तो उसको बोलिए लेट्स प्ले। उसके बाद होता आप दूसरे रूम में बैठे हुए हैं, पापा आवाज रहे हैं, बेटा आ रहा है, हाँ पापा आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। उसको क्या बोलिएगा इंग्लिश में, जस्ट कमिंग। इंग्लिश में क्या बोलिएगा, जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग पापा, जस्ट कमिंग पापा। वो समझ जाएंगे कि बेटा कह रहा है कि अभी आ रहे हैं, तुरंत आ रहे हैं, समझ गए। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जस्ट कमिंग, समझ गए। अगला सेंटेंस है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। जैसे कि आपको कोई काम करने के लिए कह रहा है तो आप कहते हैं ना हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसे क्या बोलिएगा इंग्लिश में, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्या बोलिएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपने जो काम करना है आप लोग करिए, हमको इसमें बीच में ना लाइए, हमको इसमें मन नहीं है करने के लिए। तो इंग्लिश में कैसे बोलिएगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड योर वर्क, मैं तुम्हारे काम के लिए हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, बोल सकते हैं इंग्लिश में, जवाब दे सकते हैं, है कि नहीं। जब आप इंटरेस्ट नहीं होंगे तो बोलिएगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड योर वर्क। ओके चलिए, मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक। मुझे पसंद नहीं है, जब कोई बात होता है ना, क्या तुमको ये पसंद है कि नहीं, मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक। मुझे यह पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। जैसे आपको बोलेगा कि मुझे यह पसंद नहीं है तो आई डोंट लाइक इट, तो उस जगह पर हम इट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उस सेंटेंस के लिए क्या बोलेंगे, आई डोंट लाइक इट। अगर ऐसे बोलेगा मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक,
तो बोला था यू नो, आप जानते हैं, आई नो, मैं जानता हूँ। ऐसे भी सेंटेंस में बहुत सारे लोग यूज करता है ना। छोटे छोटे जब सीखता है तो सीखना भी चाहिए आपको। ऐसे सेंटेंस जब सीखते हैं ना और बोलने का प्रयास करिए, खाली रट लेने से नहीं, अपने भैया से, पापा से, चाचा से, काका से, नाना से, सबसे बोलिए। जो भी आप चीज़ें होते हैं ना छोटे छोटे, बोलने का प्रयास करिए, तबे जाके बोलिएगा। अब भाई रटते हैं, कहीं बोलबे नहीं करिएगा, ले जाके कॉपी किताब में लिख के धर दीजिएगा तो थोड़े होगा। रटने के साथ साथ इसको डेली अपने लाइफ में यूज करना पड़ेगा आपको। मतलब कि अपने दोस्त के साथ, अपने सर के साथ हमेशा उसको यूज करिए ना। जैसे सर बोल रहे हैं कि तुमको ये पसंद, आई डोंट लाइक सर, हमको ये पसंद नहीं है, तुरंत आप बोलिए ना मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ, तो इंग्लिश में बोलिए ना। उस तरह से यूज करिएगा तभी जा आपको बोलने आएगा। यानी कि ज़्यादातर सोचिए इंग्लिश में, हिंदी में सोचना बंद करिए बाबू, ना तो कहियो इंग्लिश नहीं आएगा बोले। हमेशा सोचिए कि हमको इसको किस तरह से बोलना है और उस पर प्रयास करिए। आप ऑटोमेटिकली बोल रहे हैं कि इंग्लिश बोलने से आपको कोई रोज नहीं सर, इसका 3 महीना तो बहुत हो गया। आप अगर प्रैक्टिस करिएगा, सोचिएगा तो बहुत जल्दी आप बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस, मैं घर पर हूँ। आपको कोई फोन में बाबू कहाँ है तो क्या बोलिएगा, मैं घर पर हूँ। इंग्लिश में क्या बोलिए, आई एम एट होम। इंग्लिश में क्या बोलिएगा, आई एम एट होम, मैं घर पर हूँ। समझ में आएगा कैसे बोलिएगा, आई एम एट होम। जब भी देखिए एट का प्रयोग किसी स्थान के लिए किया जाता है तो आप किसी घर पर के ऊपर थोड़े हैं। देखिए ऑन का प्रयोग और एट का प्रयोग, जैसे कि क्या होता है, मैं भारत में रह रहा हूँ तो आई एम एन इंडिया। लेकिन आप एक छोटे से गांव में या छोटे से शहर में रहते हैं, जैसे कि आई लिव एट छापरा, आई लिव एट सिवान, ऐसे करके बोलते हैं क्योंकि आप एक बिहार के अंदर रह रहे हैं। एक बड़े से बड़े स्थान के अंदर जब आप रहिएगा तो वहाँ इन का प्रयोग किया जाता है। जब किसी वस्तु के अंदर का प्रयोग किया जाता है तो वहां इन का प्रयोग किया, जैसे माई पेन इज इन माई पॉकेट, इस तरह से इन का प्रयोग किया जाता है। समझ गए होंगे। तो जैसे ऑन का प्रयोग करना होगा तो कहां करिएगा, जब कोई वस्तु क्या होता है किसी चीज पर रखी हुई रहती है तो वहां ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि माई बुक इज ऑन द टेबल, माई बुक इज ऑन द टेबल, यानी कि मेरा किताब इस टेबल के ऊपर है। तो ऐसे जगह पर ऑन का प्रयोग किया जाता है। समझ गए। तो आप घर के ऊपर थोड़ी हैं, आप घरे पर हैं, यानी कि छोटे से प्लेस पर है, इसीलिए वहां एट का प्रयोग किया जाता है। आई एम एट द होम। समझ गए होंगे। मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। मैं अपने काम में व्यस्त हूं। आपको कोई काम करने के लिए बोलेगा कि क्या कर रहे हैं बेटा, चलेगा नहीं मेरे साथ, तो ना मैं अपने काम में व्यस्त हूं। इंग्लिश में क्या बोलेगा, आई एम बिजी विद माई वर्क। इंग्लिश में क्या बोलिएगा, आई एम बिजी विद माई वर्क, आई एम बिजी विद माई वर्क, यानी कि मैं अपने काम में क्या हूं, व्यस्त हूं। ऐसे सेंटेंस को इस तरह से बोलिएगा। शांति से सोचो। जब आपको बड़ा सा डिसीजन लेना रहता है तो क्या बोला जाता है कि शांति से सोचो। इंग्लिश में क्या बोलिएगा, थिंक काल्मी। काल्मी मत बोलिएगा, थिंक कामली। इसको बोला जाता है थिंक कामली, काल्मी नहीं, थिंक कामली। ठीक है, कामली बोला जाता है। जैसे लोग बताओ, आई गोइंग टू वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक बोलता है, वॉक इन द मॉर्निंग, वॉक इन द मॉर्निंग ना। तो ऐसे सेंटेंस का एल जो होता है वो साइलेंट हो जाता है। इस तरह से ये कामली होगा, काल्मी नहीं। ठीक है। अगला सेंटेंस, मुझे तुमको दोबारा देखकर खुशी हुई। जब किसी आदमी को बड़ा दिन पर देखते हैं और आपका वो प्यारा होता है तो उसको देखकर आपको क्या होता है, खुशी होता है ना। ना तो किसी को रोज रोज मिली है, आपके लिए वो बेकार रहेगा तो ये रोज मेरे यहाँ आ जाता है, परेशान करके रख देता है ना। तो जब आप किसी को देखकर दोबारा मिला, आप खुशी हो रहा है, तो इंग्लिश में उसे कैसे सेंटेंस करिएगा, आई एम ग्लेड टू यू सी अगेन। क्या बोलेगा, आई एम ग्लेड टू यू सी अगेन। समझ गए ना। तो यानी कि मुझे तुमको दोबारा देखकर, क्यों अगेन का प्रयोग होता है दोबारा के लिए, अगेन एंड अगेन, यानी बार बार। यानी कि जब उसे हमने दोबारा देखा तो मुझे खुशी हुई, आई एम ग्लेड टू यू सी अगेन। ओके, आगे देखते हैं। मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। रास्ते पर कहीं खड़े हैं, बेटा क्या कर रहा है, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। आई एम वेटिंग फॉर समवन। क्या बोलिएगा, आई एम वेटिंग फॉर समवन, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग फॉर समवन मतलब किसी का के लिए समवन का प्रयोग किया जाता है। वो आपको थोड़े बताएगा कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं, उसका पर्सनली मैटर होगा तो क्या करिएगा। इसीलिए इस जगह पर आई एम वेटिंग फॉर समवन का यूज किया जाता है। ओके, इसे यहाँ रखो। कोई सामान लेकर आए, पूछे पापा कहाँ रख रहे हैं, इसे यहाँ रखो। क्या बोलिएगा, कीप इट हियर। क्या बोलिएगा, कीप इट हियर, इसे यहाँ रखो। ठीक है। मेरे साथ बैठो। खाना खाने के लिए या चाहे कोई बात हो जाता है तो क्या बोला जाता है कि मेरे साथ बैठो, सिट विद मी। कोई आपका टीचर हो, आपका ब्रदर हो, आपका भाई है, कोई भी क्या बोलेगा, सिट विद मी, मेरे साथ बैठो, काम है तुम्हारा, है ना, मेरे साथ बैठो, सिट विद मी। याद रखिएगा ये चीज को, सिट विद मी, मेरे साथ बैठो। आगे सेंटेंस है, जल्दी ही घर पर आ जाए। अब कब समय ऐसा होता है
जब आपको घर पर बहुत ज़्यादा काम उम रहता है ना, काम लेना रहता है, चाहे आपके घर के किसी भी सदस्य को, तो बेटा जा रहा है ना तो जल्दी से आ जाना। इस तरह से लोग बोलता है कि जल्दी आ जाना, कल ये काम करना है। तो उसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं हम? कम होम सून, जल्दी आ जाना, कम होम सून, यानी कि जल्दी से आ जाना। इस तरीके के सेंटेंस पर यूज होता है। जैसे अगला सेंटेंस है पानी लाओ, तो इसको पानी लाने के लिए क्या कहिएगा? ब्रिंग वाटर। तो डायरेक्ट पानी लाने के लिए, जैसे एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। एक गिलास पानी के लिए बोलेगा तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। खाली पानी लाओ, ब्रिंग वाटर। तो पानी के लिए नहीं, जो भी लाने के लिए चीज होता है वहां ब्रिंग का प्रयोग किया जाता है। हाँ, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ बुक, एक किताब लेकर आओ, तो उस जगह पर ब्रिंग का प्रयोग किया जाता है जब किसी चीज को लाने के लिए बोध कराया जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसको क्या, जैसे एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये पानी लाओ तो ब्रिंग वाटर। आगे है क्या हाल है? जब आपका काफी दोस्त करीबी होता है ना, माने एकदम क्लोजली, तो उसे क्या बोलते हैं? क्या हाल है? हाउ आर यू। क्या बोलते हैं? हाउ आर यू, हाउ आर यू माई फ्रेंड, बहुत दिनों से तुमको देखा नहीं, तुम कैसे हो ना। तो ये सबसे दिल के करीब वाला के आदमी को पूछता है कि हाउ आर यू, क्या हाल है ना, समझ में आया ना। तो इस तरीके के सेंटेंस को बोलते हैं। आगे वाला फिर मिलेंगे, जब किसी को छोड़ के जाते हैं ना, कहते हैं सी यू बाय, फिर मिलेंगे, ऐसे वर्ड का यूज करते हैं कि नहीं? सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, बाय, लोग प्रयोग करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को यूज किया जाता है। और हल्ला हो रहा है, कोई आपका बात नहीं सुनता है, मेरी बात सुनिए कि नहीं, मेरी बात सुनो, लिसन टू मी, ऐसे बोलता है, चिल्लाता है, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, प्लीज लिसन टू मी, ऐसे वर्ड का यूज किया जाता है, प्लीज लिसन टू मी। आगे है शोर मत करो, बड़ी हल्ला होता है तो बहुत शोर होने लगता है, तो लोग के प्लीज हल्ला मत करो, उसको इंग्लिश बोलिएगा डोंट मेक ए नॉइज। इंग्लिश में क्या बोलिएगा? डोंट मेक ए नॉइज, सारे लोग जो है चुप हो जाओ, डोंट मेक ए नॉइज। चलिए अगला सेंटेंस की तरफ बोलते हैं, मुझ पर विश्वास करो। जब आप किसी को काम के लिए दिए रहते हैं ना, तो उसका दिल जीतने के लिए क्या कहता है? मुझ पर विश्वास करो, हम तुम्हारा जरूर काम करवा देंगे। तो क्या बोलेगा? बिलीव मी, है ना, बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो ना, तब जाके तुम भी काम कर पाएगा या नहीं। तो वो काम आपको करवाने के लिए या जैसे भी करने के लिए आपको विश्वास दिलाने के लिए ऐसा यूज करता है, बिलीव मी, है ना। उसके बाद सच बोलो, स्पीक द ट्रूथ, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, स्पीक द ट्रूथ। ये सच ही है दुनिया में कि सबसे सच्चाई है कि सच बोलना ही जीवन का एक ईमानदारी माना जाता है ना। आप सच बोल रहे हैं दिल से, तो आपका हर कोई जो होता है, सच कभी छिपता नहीं है। ओके, कहीं भी आपको जो सच्चाई है ना, वो कहीं ना कहीं एक दिन सामने आ जाता है। तो झूठ अगर 100 को बोलिएगा ना, तो सच एक ऐसा चीज़ है कि सभी को तोप देता है। एक सच को तोपने के लिए आपको हजारों झूठ बोलना पड़ेगा, तब एगो सच तोप आता है। तो सच हमेशा जिंदगी में लाइए, और सच्चे और दिल से हर जगह ईमानदारी से मेहनत करिए, सफलता आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। ये किसी भी लाइन में हो, बस दिल से अपना मेहनत करते रहिए। तो सच बोलने के लिए स्पीक द ट्रूथ होता है। उसके बाद इसे अभी करो ना होता है, पापा आपको काम करने के लिए बोले, हम नहीं करेंगे, तो बोलेंगे तुमको अभी करना है, इसे अभी करो। इसको इंग्लिश क्या बोले? डू इट नाउ, डू इट नाउ, अभी करो, डू इट नाउ, अभी करना है तुमको, सो बोलते हैं ना। उसके बाद मुझसे बात करो। अब क्या जबरदस्ती किसी को कहिए कि हमसे बात करो, लेकिन लोग कहता है टॉक टू मी, मुझसे बात करेगा कि नहीं, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, ऐसे वर्ड का यूज करते हैं, टॉक टू मी, मुझसे बात करो, ठीक है। इसे यहाँ लाओ, कोई भी सामान होगा, वो बताइए थे वहाँ, तो इसके लिए भी क्या होता है? यूज ब्रिंग का यूज करता है, ब्रिंग इट एयर, यहाँ लाओ, इसे यहाँ लाओ, ब्रिंग इट एयर। तो ब्रिंग का प्रयोग किसी भी चीज को लाने के लिए ब्रिंग का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस है, आप हमेशा मुझे दोष देते हैं। क्या होता है? आप हमेशा मुझे दोष देते हैं, यानी कि क्या होता है? घरे में कोई भी आपका सदस्य होता है, तो ना होता है आप कभी गलती में पकड़े गए हैं, या आप रोज दिन क्या करते हैं? अपने गार्जियन से क्या करते हैं? चोरी करते हैं। चोरी का मतलब कि आपसे उनसे चीटिंग करते हैं, कोई ना कोई बात के लेके चीटिंग करते हैं। तो वो लोग क्या बोलते हैं? आप जब वो लोग पूछते हैं तो आप उनसे खाली कहते हैं आप हमेशा ही खाली मुझे दोष देते हैं। इंग्लिश में क्या बोलिएगा? यू ऑलवेज ब्लेम मी, यू ऑलवेज ब्लेम मी, केवल हम ही को आप दोष देते हैं। ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बोल देते हैं यू ऑलवेज ब्लेम मी, ओके। उसके बाद होता है मत भूलना, डोंट फॉरगेट, मत भूलना मुझे, डोंट फॉरगेट मी, मत भूलना मुझे, तो डोंट फॉरगेट मी। तो किसी को हम रिक्वेस्ट करते हैं मुझे भूल नहीं ना जाएगा, तो होता है मत भूलना मुझे, डोंट फॉरगेट मी, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को यूज करते हैं। नहीं होता कोई काम करने के लिए, ये काम कर देगा, तो बोलेगा लेकिन क्यों, तो इंग्लिश में कहना बट वाई, बट वाई, इस काम को कैसे क्यों करेंगे, है ना। तो उसका इंग्लिश में क्या बोलेगा? लेकिन क्यों, बट वाई। इसके छोटे सेंटेंस है ये,
किसी भी सेंटेंस के साथ ये जवाब देने के लिए ना बहुत अच्छा सेंटेंस होता है। आप इसको भली बात ही हमेशा याद रखें, तभी जाके आपको जिंदगी में काम आने वाला है। यह कैसा है, हाउ दैट्स, यह कैसा है, हाउ दैट्स, यह कैसा है। ठीक है, क्या यह सच है। जब कोई बात आपसे बोलता है तो क्या सही है, क्या इट इज ट्रू, इज इट ट्रू, क्या सही है, इज इट ट्रू, है ना। ऐसे सेंटेंस का यूज ऐसे करते हैं। मम्मी बोलती है नाश्ता कर लो बेटा, इट योर ब्रेकफास्ट ना। सुबह का नाश्ता को ही ब्रेकफास्ट बोला जाता है, दोपहर के नाश्ता को आपको लंच बोला जाता है, और शाम के जो खाना होता है उसको डिनर बोला जाता है। ना बोलता चलो डिनर पर चलते हैं, तो समझ लीजिए कि रात में लंच करने चलते हैं, दोपहर का भोजन, ब्रेकफास्ट बोलेगा मॉर्निंग का भोजन। ठीक है, और जिसे सुबह का प्रणाम को भी गुड मॉर्निंग बोला जाता है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं गुड मॉर्निंग का अर्थ क्या होता है। गुड मॉर्निंग का मतलब सुबह का प्रणाम, गुड इवनिंग मतलब शाम का प्रणाम, गुड नाइट का मतलब शाम के प्रणाम। देखिए गुड मॉर्निंग जो वर्ड होता है आप कभी भी बोल सकते हैं, लेकिन बोलने के लिए यह पहले देखना रहता है कि किसी आदमी से जब मिल रहे होते हैं कि पहली मुलाकात है कि नहीं। पहली मुलाकात में आप किसी भी समय उसको गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, बल्कि टाइम को देखने की जरूरत नहीं है। ओके, और देखिए गुड नाइट जो होता है ना, कभी से लोग शुरू कर देता है बोलना। गुड नाइट के मतलब होता है कि आप उस समय बोलें जब आदमी से अब मुलाकात नहीं होगा। ठीक है, यानी कि शाम के नहीं, यानी कि वो आदमी अब जा रहा है, उससे अब हम नहीं मिल पाएंगे, रात हो गया है, तो वहाँ गुड नाइट का यूज आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ गुड नाइट का प्रयोग होता है। गुड मॉर्निंग आप दिन में कभी भी बोल सकते हैं जब वो पहली मुलाकात में रहेगा तो। ठीक है, समझ गए होंगे। क्या यह सच है, इट इज ट्रू हो जाएगा। उसके बाद नाश्ता कर लो, इट योर ब्रेकफास्ट, ये भी हो गया। उसके बाद सब्र रखो ना, होता कोई काम अपनों के लिए हम करेगा कि नहीं, कुछ चाहता है, सब्र रखो बेटा, हाय पैसेंस रखेगा तो ना काम कर पाएंगे। हाय पैसेंस रखो, काम में देर होती है ना। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हाय पैसेंस। और तुम अपने पर सब्र रखो तो हाय पैसेंस योरसेल्फ, है ना, ऐसे बोला जाता है। इसमें समय लगेगा, इट विल टेक टाइम। नो होता कोई काम करने के लिए इतना जल्दी हो जाएगा, इंग्लिश में क्या बोलेगा, इट विल टेक टाइम। ठीक है, मेरा समय बर्बाद मत करो। आप कहीं जा रहे हैं और वो आदमी काम जल्दी नहीं कर रहा है, तो आपको बोलते हैं मेरा समय बर्बाद मत करो, यानी कि डोंट वेस्ट माई टाइम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोंट वेस्ट माई टाइम, मेरा समय बर्बाद न करो, डोंट वेस्ट माई टाइम। ठीक है, उसे सर्दी है ना, मान लो किसी औरत को बोला जा रहा है या किसी लड़की को बोला जा रहा है, तो वहाँ सी का प्रयोग कर सकते हैं, सी हैज कोल्ड, उसे सर्दी है। यानी कि देखो उसे सर्दी है मतलब कि उसके साथ सर्दी है, उसके पास सर्दी है, उसका सर्दी है, इसीलिए से हैज कोल्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ हैज का प्रयोग लगता है कि उसी आदमी के है, उसी के पास है, यानी उसके अंदर है, इसीलिए वहाँ हैज का प्रयोग किया जाता है। कोल्ड मतलब सर्दी जो होता है, ठंडी जुकाम कहीं चलते जाता होता है, तो सी हैज कोल्ड होता है। असुविधा के लिए खेद है, जब आपसे बहुत ज़्यादा गलती हो जाता है ना, तो क्या करते हैं कि हाँ वो हमसे नहीं होगा, ये असुविधा के लिए खेद है, फिर से हम इसको ट्राई करते हैं। उसको इंग्लिश में क्या बोलिएगा कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड। इंग्लिश में क्या बोलिएगा, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कॉज्ड। याद रखिएगा ऐसे सेंटेंस को। मैं अपने आप से पूरी कोशिश करूँगा, आई विल बी ट्राई माई बेस्ट ना। होता है हम किसी को कोई काम करने के लिए दे दिया जाए तो कहेगा आई विल ट्राई माई बेस्ट। एगो रहेगा कि मैं अपने स्तर पर पूरी तरह कोशिश करूंगा, तो इसको इंग्लिश में बोलेगा आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। उसको इंग्लिश में कैसे बोलेगा, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, यानी कि उसका लेवल का प्रयोग आराम से कर सकते हैं। जब वो बोलेगा कि मैं अपने स्तर से मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा, तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है कृपया अपनी सहायता स्वयं करें, प्लीज हेल्प योर सेल्फ ना। जब गाड़ी में आप जाते हैं ना, चाहे कहीं भी, तो कहा जाता है ना कि अपनी सामान का सुरक्षा स्वयं करें, तो ऐसे जगह पर कृपया अपनी सहायता स्वयं करें ना, अपना देख रेख यानी कि स्वयं करें। तो वहाँ प्लीज हेल्प योर सेल्फ, यानी कि हेल्प जो करने के लिए आपका स्वयं करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, घर पर रहो, कोरोना काल में बड़ा सा यूज हुआ था वर्ड स्टे एट होम। जिसको नहीं हो कुछ आया, लेकिन स्टे एट होम मन जाना है कि घर पर रहो, स्टे एट होम का मतलब घर पर रहें। ठीक है, कृपया अंदर आइए। आप शुरू से कृपया अंदर आइए के लिए क्या पढ़ते हैं, प्लीज कम इन, क्या पढ़ते हैं, प्लीज कम इन। लेकिन अब नया जनरेशन का पढ़ाई पढ़िए, खाली कम इन पढ़िएगा, अब पढ़िए प्लीज गेट इन। प्लीज गेट इन का प्रयोग करिए, एक नया वर्ड है, नया जनरेशन का वर्ड है, और इसके लिए बहुत पुराना वर्ड हो गया है। कम इन तो कम इन सब लोग पढ़िए रहा है, अब आप पढ़िए प्लीज गेट इन, कृपया अंदर आइए, प्लीज गेट इन। ओके, अब आपको और भी कुछ सेंटेंसेस है जो कि आपको हम कराएंगे, तब तक के लिए थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, फिर आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखते हैं
यहाँ तक ले लिए समझ गए थे कि कृपया अंदर आइए, प्लीज गेट इन। उसके बाद हम आगे देखते हैं, क्या आप मेरा साथ देंगे। ये कब बोला जाता है आपको पता है ना, कि क्या आप मेरा साथ देंगे। जब किसी से किसी को कुछ हो जाता है तो वहाँ क्या बोला जाता है कि क्या आप मेरा साथ देंगे जिंदगी भर। तो इंग्लिश में क्या बोलिएगा, विल यू कोऑपरेट विद मी। इंग्लिश में क्या बोलिएगा, विल यू कोऑपरेट विद मी, क्या आप हमको हमेशा साथ दीजिएगा, है कि नहीं। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये सब लोग इसको यूज करता है। विल यू कोऑपरेट विद मी, आप हमेशा हमको साथ दीजिएगा। आगे बोलते हैं, मुझे डर नहीं है, आई एम नॉट स्कैर्ड। क्या बोलते हैं, मुझे डर नहीं है, आई एम नॉट स्कैर्ड ना। टिमाइड मैंने डरपोक होता है, वो मत पढ़िएगा। अब यहाँ है डर है, आई एम नॉट, मुझे डर नहीं है, आई एम नॉट स्कैर्ड। मुझे डर नहीं है, आई एम नॉट स्कैर्ड। ठीक है, यह किसने किया। सर जी आए क्लास में, उसको बोलेंगे यह किसने किया, हु डिड इट। सर जी आए क्लास में, यह किसने कर दिया, पूरा मैंने जहाँ तक मैंने सामान छीट छाट दिया। उसको कहा हु डिड इट, हु डिड इट, यह किसने किया, हु डिड इट, यह किसने किया। वो बोलते यह महंगा है, इट्स प्राइस इज हाई। आप मार्केट में अपने बीबी को लेके जाते हैं तो सोना चांदी होगा भाई कि ना, हमको यही लेना चाहिए, यही लेना है, तो वहाँ क्या बोलिएगा, इट्स प्राइस इज वेरी हाई, इट्स प्राइस इज हाई। और ये पहले का वर्ड है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इट्स वेरी कॉस्टली। मत लो, इट्स वेरी कॉस्टली, यह महंगा है, तो कॉस्टली का भी यूज कर सकते हैं। और इट्स प्राइस इज वेरी हाई, इट्स प्राइस इज हाई, है ना, ऐसे सेंटेंस को हम यूज कर सकते हैं। आगे है, उसने मुझे बुलाया। ऐसे तरह के बुलाने के लिए पापा से, पापा उसने मुझे बुलाया, ही कॉल्ड मी, है ना, ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, मुझे वहाँ जाना है ना। उस तरह के सेंटेंस को यूज करते हैं कि ही कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। आपका परिवार कैसा है, हाउ इज योर फैमिली। आपका दोस्त है, जब आपसे मिलता है तो पूछता है क्या कि आपका परिवार कैसा है, हाउ इज योर फैमिली, हाउ इज योर फैमिली, आपका परिवार कैसा है, पूछता है ना जी। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि, इसका मतलब ये स्टार्टेड वर्ड है, बहुत अच्छा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि, आई वॉन्ट टू से दैट, मैं यह कहना चाहता हूँ कि तुम एक बड़े ही ईमानदार व्यक्ति हो। आई वॉन्ट टू से दैट यू आर वेरी काइंडली पर्सन। बोल सकते हैं कि नहीं। तो ये जोड़ने वाला सेंटेंस है, जो भी किसी सेंटेंस के आगे जोड़ जाता है। मैं यह कहना चाहता हूँ, मैं यह बोलना चाहता हूँ, मतलब उसके बाद और भी होता है, मैं यह करना चाहता हूँ, मैं यह देखना चाहता हूँ, मैं यह चाहता हूँ कि। ऐसे सेंटेंस आपको एक साथ कराएंगे जो कि हर सेंटेंस के स्टार्ट में लगता है ना। इस तरह के सेंटेंस बहुत ही अच्छा होता है और किसी सेंटेंस को ये बढ़ा देता है, बड़ा कर देता है। तो यहाँ क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू से दैट, मैं यह कहना चाहता हूँ कि तुम एक बहुत ही ईमानदार पर्सन हो। आई वॉन्ट टू से दैट यू आर वेरी काइंडली पर्सन। ओके, ऐसे सेंटेंस को हम बोलेंगे। अब तक तो सब ठीक था लेकिन अब सब बिगड़ जाएगा। सो फार सो गुड, अब तक तो सब ठीक था लेकिन अब सब बर्बाद हो गया। तो क्या बोलिएगा, सो फार सो गुड, अब तक तो सब ठीक था। ओके, उसके बाद आपसे मिलकर अच्छा लगा। जो आदमी आपके लायक होता है ना, वही आपसे मिलकर अच्छा लगता है। लायक ना हो तो क्या बोलेगा, ये बेकार आदमी था। उसको क्या बोलते हैं, जब आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। क्या बोलते हैं, नाइस टू मीट यू। बहुत ही अच्छे वर्ड है इंग्लिश बोलने के लिए। जब किसी से आप मिल लेते हैं और वह आपको अच्छा लगता है तो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू बोलते हैं ना। तो आपसे मिलकर अच्छा लगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, सेम ऑन यू, यानी कि सैम का प्रयोग किया जाता है जब शर्म की बातें आता है। तुम्हें शर्म आना चाहिए, तुम कैसे घटिया काम करते हो। सेम ऑन यू, है ना, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ठीक है, मेरे लिए कोई बात नहीं है। गए दोस्त के शादी वादी में ना, दोस्त है खास है, और वहाँ जो होता है नाश्ता बेचारा सब घट गया, आपको मिला नहीं, तो दोस्त से क्या बोलते हैं, नो मैटर फॉर मी। दोस्त मेरे लिए टेंशन नहीं है, नो मैटर फॉर मी, क्योंकि यह मेरे लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि आप मेरे फ्रेंड है तो क्या दिक्कत है। उसको इंग्लिश में क्या बोलेगा, नो मैटर फॉर मी। ओके, यह हमारा कर्तव्य है, इट्स आवर ड्यूटी। इंग्लिश में क्या बोलेगा, इट्स आवर ड्यूटी, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, यह मेरा धर्म है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ। इट्स आवर ड्यूटी, है ना, आई एम टीच फॉर यू, यानी कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, यानी कि आपको ज्ञान देता हूँ, तो यह मेरा कर्तव्य है। ओके, उसके बाद जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सही बात है, किसके जीवन ऐसा नहीं है जो खुशहाल पूर्वक है, यानी कि बड़े बड़े खानदान के बड़े बड़े लोग जो है ना, उनके जीवन में भी उतार चढ़ाव आया है और आते रहेगा। पैसा सब कुछ मैटर नहीं करता है, इसलिए सबके जीवन में उतार चढ़ाव होता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देयर आर अप्स एंड डाउन इन लाइफ। क्या बोलिएगा, देयर आर अप्स एंड डाउन इन माई लाइफ, देयर आर अप्स एंड डाउन इन माई लाइफ, यानी कि उतार चढ़ाव होते रहता है। तो उतार और चढ़ाव, चढ़ाव के लिए अप्स, उतार के लिए डाउन का प्रयोग करते हैं।
ये याद रखिएगा। मुझे बहुत खेद है, बहुत आप गलती कर लेते हैं, बहुत आप गलती कर दिए ऐसा कि माने आप पापा को मुंह दिखाने लायक नहीं है, तो कहते आई एम एक्सट्रीमली सॉरी पापा। क्या बोलते हैं? आई एम ए वेरी एक्सट्रीमली पापा, यानी कि बोलते हैं आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी। एक्सट्रीमली का प्रयोग कब करता है? जब बहुत आप गलती कर देते हैं, यानी कि वो बर्दाश्त से फाजिल हो जाता है, तो वहाँ एक्सट्रीमली का प्रयोग किया जाता है। आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, ऐसे सेंटेंस को यूज करिएगा। मुझे बहुत खेद है। तुम क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट? तुम क्या चाहते हो, करोगे कि नहीं? तो होता है व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, करो या ना तो छोड़ दो ना। व्हाट डू यू वांट। मूर्ख मत बनो, डोंट बी सिली ना। होता है मूर्खता जान के कोई थोड़े बनता है, लेकिन क्या होता है ना, आदमी गलती हो जाता है तो बोला मूर्ख मत बनो, डोंट बी सिली। चलो भागो यहाँ से, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर ना। किसी को भगाते हैं यहाँ से तो क्या बोलते हैं? डोंट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। उसको क्या बोलेंगे? चलो भागो यहाँ से, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। जब भगाना होगा तो गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस आपको डेली बाई डेली मिलता रहेगा। आपको इसमें किसी प्रकार का दिक्कत है तो हमको कमेंट्स बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये सेंटेंस आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है इतना जल्दी ही आपके लिए टेंस और जो मॉडल्स वर्ब है, जो कि आपको सेंटेंस के स्टार्टेड में और बाद में जोड़ने वाले जो चीज़ें हैं, सब चीज़ें आपके लेकर आएंगे। इसके साथ साथ और भी सब्जेक्ट आपको मिलता रहेगा। इसीलिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।